हर चुनाव के बाद हमारे सामने आंकड़े आते हैं, जीत के, हार के। लेकिन उन आंकड़ों के पीछे ना एक असली कहानी छिपी होती है, लोगों की कहानी। आज हम राजस्थान के एक विधानसभा क्षेत्र बेगू की उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक फोरेंसिक विश्लेषण है, ये समझने के लिए कि जमीन पर संख्याएं क्या कहती हैं और एक लीडर के लिए उन संख्याओं का असल मतलब क्या होता है। किसी भी जगह की राजनीति को अगर समझना है तो पहले उस जगह की मिट्टी को, वहां के लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। ये है बेगू विधानसभा क्षेत्र संख्या 168। ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं है, ये उन लोगों की जमीन है जिनका भरोसा या तो जीता जाता है या फिर गवा दिया जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 84%, 84%। ये बेगूं का औसत वोटर टर्नआउट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं, बहुत सक्रिय हैं। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। वो अपनी राय रखते हैं और बहुत मजबूती से रखते हैं। यहाँ दाव हमेशा ऊंचा होता है। तो आज की हमारी ये पड़ताल 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम बेगू की जमीनी हकीकत, वहाँ की मिट्टी को समझेंगे। फिर 2023 के नतीजों का जो निर्णायक फैसला आया उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम इस जनादेश का विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है, उस पर एक ब्लूप्रिंट देखेंगे। और आखिर में इस बात पर चर्चा करेंगे कि नेतृत्व असल में सेवा का ही दूसरा नाम कैसे है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बेगू की असली पहचान क्या है, मतलब वहाँ के वोटर कौन हैं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है और उनका सामाजिक ताना बाना कैसा है। क्योंकि देखिए, हर वोट की जड़ इसी मिट्टी में होती है। बेगू सही मायनों में एक ग्रामीण दिल की धड़कन है। यहाँ आधे से ज्यादा लोग, मतलब 55%, सीधे सीधे खेती पर निर्भर हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी जिंदगी, उनकी उम्मीदें, यहाँ तक कि उनके वोट, सब कुछ जमीन, मौसम और फसलों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और यहाँ का सामाजिक समीकरण भी बहुत अहम है। गुज्जर और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा वोटर बेस है। और दिलचस्प बात यह है कि 2023 में दोनों ही प्रमुख उम्मीदवार गुज्जर समुदाय से थे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति की भी एक महत्वपूर्ण आबादी है। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अलग अलग समुदाय हैं जिनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी परेशानियां हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जमीन पर वो कौन सी पुरानी, लगातार बनी रहने वाली दिक्कतें हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं जो सालों से इन लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रही हैं। इन टकरावों को समझे बिना हम उनके फैसले या उनके गुस्से को कभी नहीं समझ सकते। और इन्हीं दिक्कतों की रोशनी में हमें 2023 के नतीजों को देखना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना जरूरी है। हमारा संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने, अपनी राय बनाने और उसे गरिमा के साथ व्यक्त करने का अधिकार देता है। ये एक जिम्मेदारी भी है। बेगू के लोगों ने इसी जिम्मेदारी का इस्तेमाल किया। अब देखते हैं कि उनके फैसले की कहानी क्या है, जो इन आंकड़ों में साफ दिखती है। जरा इस चार्ट को देखिए। 2023 के चुनाव में एक तरफ भाजपा उम्मीदवार को 58% से ज्यादा वोट मिले और दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 36%। राजनीति में इसे एक तरफा जीत कहते हैं। वोट शेयर में इतना बड़ा अंतर ये सामान्य नहीं होता। ये एक साफ संकेत था। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए 2018 के नतीजों को याद करना होगा। तब हार जीत का फैसला सिर्फ 1661 वोटों से हुआ था, मतलब मुकाबला बिल्कुल कांटे का था। और ठीक 5 साल बाद फर्क बढ़कर 50,000 वोटों से भी ज्यादा हो गया। ये कोई छोटा मोटा स्विंग नहीं था, ये एक राजनीतिक भूचाल था। बेगू का एक बहुत दिलचस्प चुनावी इतिहास रहा है। पिछले कई दशकों से यहाँ की जनता ने हर बार सत्ता में बैठी पार्टी को बदला है। 1993 से देखिए, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। मतलब यहाँ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर एक तयशुदा पैटर्न बन गया था। तो इस सारे विश्लेषण का निचोड़ बस एक लाइन में है। 2023 का नतीजा कोई सामान्य बदलाव नहीं था, वो एक भूकंप था। उसने एक बहुत पुराने स्थापित पैटर्न को तोड़ दिया। और जब भी कोई पैटर्न टूटता है तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और यहीं से हमारी असल फोरेंसिक पड़ताल शुरू होती है। हमें इस जनादेश की परतें हटाकर देखना होगा। ये समझने की कोशिश करनी होगी कि वो कौन सी गहरी शिकायतें थीं, कौन सी अनदेखी जरूरतें थीं, जिन्होंने वोट की दिशा ही बदल दी। जमीन खिसकी तो क्यों खिसकी? ये देखिए, ये है वोटर्स की शिकायतों का एक
हीट मैप। जो मुद्दे लाल रंग में हैं, यानी हाई इंटेंसिटी, वो सबसे ज्यादा चुभने वाले हैं। और सबसे ऊपर क्या है? पानी और खेती का संकट। पीने के पानी की पुरानी किल्लत, सिंचाई की अधूरी व्यवस्था, ये वो मुद्दे हैं जो हर घर, हर परिवार पर सीधा असर डालते हैं। लेकिन अगर इन सब में से भी सिर्फ एक सबसे बड़ी वजह को चुनना हो जो बाकी सब पर भारी पड़े, तो वो है पानी, पीने का पानी और सिंचाई का पानी। ये सिर्फ गर्मियों की समस्या नहीं है, ये साल भर का संकट है। और ये मुद्दा सिर्फ सुविधा का नहीं, लोगों की जिंदगी और उनके आत्मसम्मान का है। और देखिए, ये शिकायतें सिर्फ एहसास नहीं है, इनके पीछे ठोस आंकड़े हैं। राजस्थान में बेरोजगारी की दर भारत के औसत से ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग 10% कम है। और साक्षरता दर भी सिर्फ 66%। ये सारे आंकड़े मिलकर एक ही कहानी कहते हैं कि जमीन पर जो गुस्सा है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो अब तक हमने समस्या की नब्ज को पकड़ लिया है, लेकिन सिर्फ समस्या की बात करना काफी नहीं है। समाधान क्या है? अब हम एक गवर्नेंस ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। एक ऐसा रोड मैप जो सिर्फ अगले चुनाव के लिए नहीं, बल्कि लोगों के साथ टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने के लिए है। भरोसे को दोबारा बनाने का ये सफर 3 कदमों में पूरा होता है। पहला कदम है नींव डालना, जिसका मतलब है लोगों की बात को सुनना और समझना। दूसरा कदम है उस पर काम करना, जमीन पर एक्शन लेना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है लगातार संवाद बनाए रखना, ताकि जवाबदेही तय हो सके। शुरुआती दिनों में पहला काम है जमीन से डेटा इकट्ठा करना, एक बेसलाइन सर्वे करना, जिससे ये पता चले कि लोगों की असली समस्याएं क्या हैं। फिर उसी डेटा के आधार पर हर बूथ का अपना एक एक्शन प्लान बनेगा। पानी, खेती, नौजवान, इन बड़े मुद्दों के लिए अलग अलग टीमें काम करेंगी। और सबसे अहम, सिर्फ बातें नहीं, बल्कि कुछ ऐसे काम शुरू करने होंगे जो तुरंत राहत दे, जैसे साफ पानी के कैंप लगाना। इससे लोगों में एक भरोसा जगता है। उस नींव के ऊपर अगले दौर में काम को तेज करना होगा। लोगों से सीधा संवाद करना होगा, टाउन हॉल मीटिंग्स के जरिए, जहां नेता भाषण न दे बल्कि लोगों की सुने। लीडरशिप को जमीन पर, प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए दिखना होगा, और हर संदेश बिल्कुल साफ, सरल और लोगों की अपनी भाषा में होना चाहिए, ताकि वो सीधा दिल तक पहुंचे। आखिर में ये सारी बातचीत सिर्फ चुनावी रणनीति से कहीं बड़ी है। ये शासन के असली मकसद को समझने की बात है। और जब हम शासन की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति की गरिमा और उसके निजी डेटा की सुरक्षा भी अहम हो जाती है। भारत के नए डीपीडीपी कानून के तहत हर नागरिक की जानकारी की गोपनीयता और उसकी सहमति एक बुनियादी अधिकार है। एक अच्छा नेतृत्व इस अधिकार का हमेशा सम्मान करता है। राजनीति में इसी को पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं, राजनीतिक पूंजी। ये कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ये वो भरोसा है जो एक नेता तब कमाता है जब वो लगातार लोगों की सुनता है, उनकी जरूरतों पर काम करता है और नतीजे देता है। यही एक लीडर की असली दौलत होती है। तो इस पूरी पड़ताल को समेटते हुए आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेगों की जनता से हमें क्या मुख्य सबक मिलता है, वो पूरे देश की राजनीति को क्या सिखा रहे हैं। जवाब बहुत साफ और सीधा है। एक जागरूक वोटर अपनी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज किए जाने पर सरकार को बदलने में एक पल भी नहीं सोचेगा। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक बेहतर राजनीति के लिए खुला निमंत्रण है। सेवा की राजनीति, जवाबदेही की राजनीति। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080-420-41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,